अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज कुछ बात हो जाए हर्बल चीज़ों के बारे में। मैं आपको तेज़ पत्ता के बारे में आज कुछ बताऊंगी कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो जनाब, तेज़ पत्ते की चाय हाजमे को दुरुस्त करती है और इसका इस्तेमाल तेज़ाबियत और पेट दर्द को ख़त्म करता है। और इसके अलावा नज़ला अगर हो जाए ना किसी को, तो उसमें भी आप तेज़ पत्ता यूज़ कर सकते हैं टी में, यानी एज अ हर्बल टी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और अब बारी आती है जनाब अदरक की। अदरक खुराक को हज़म करने में मददगार है और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से मुंह और सांस की बू भी दूर हो जाती है, क्योंकि इसका काम हाजमे को दुरुस्त रखना है। ठीक है। और इसके अलावा आप मक्खन के साथ ले सकते हैं। अदरक खाने से बलगम भी ख़त्म हो जाती है। अगर खांसी वगैरह है तो खांसी में तो अदरक का कावा बहुत मशहूर बात है, आप वो टी में ले सकते हैं। और अगर इसको पीस के अगर आप तेल में यूज़ करें और मालिश करें तो पट्ठों का दर्द ठीक होगा। आप कुछ बात लहसुन के बारे में हो जाए, और ख़वातीन ये सुन के बहुत खुश होंगी क्योंकि लहसुन खाने से वेट लूज़ करते हैं। और दोपहर रात को खाने के बाद अगर एक जुए मीन एक तुरी अगर आप लहसुन की खा लें तो इसके खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है। और जिनको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें भी कमी होगी, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। चंद सेहतमंद मसाले जो कि मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि वो यूज़ करें हांडी में तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो जनाब, एक है दालचीनी, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। नंबर 2 पे आता है लौंग, जो जिस्म को जरासीम से बचाता है, जर्म से बचाता है। लहसुन जो है वो जो ज़ख़म भरे हुए होते हैं उनका मवाद बाहर निकालता है। और काली मिर्च जो है वो भी हाजमे को दुरुस्त करती है, हाजमे के लिए बेहद अच्छी चीज़ है। लाल मिर्च के बारे में भी यही बात कही जाती है कि दिल के दौरे को बचाती है, यानी कि हार्ट अटैक नहीं होता। और जी, अब बात हो जाए घर से कीड़े मकोड़ों को दूर करने की। तो स्प्रे की बोतल में 3 हिस्से पानी डालें और 1 हिस्सा सेब का सिरका डालें, एप्पल सीडर में जो विनेगर होता है। चंद कतरे पेपरमिंट ऑयल शामिल करें और स्प्रे की बोतल को हिलाएं। इससे पूरे घर में स्प्रे करें, इंशाल्लाह अफाका होगा और जो शिकायत है वो दूर होगी। ठीक है। अच्छा, और कब्ज़ किसी को हो, तेज़ाबियत हो, तो उसके लिए 1 चम्मच शहद, नींबू का रस और 1 गिलास नीम गर्म पानी में सुबह निहार मुँह पीने से कब्ज़ वगैरह की शिकायत जो होती है वो दूर हो जाती है। और मोटापे में इस मशरूब को पिएं जब भी प्यास लगे। कोई ज़रूरी नहीं कि दिन में 1 बार हो, आप सेवरल टाइम्स इनको ले सकते हैं। प्याज रोज़ाना खाने के वक्त ज़रूर लें, क्योंकि ये जो आपकी हार्ट बीट है इसको वो नॉर्मल रखता है। ठीक है। अगर किसी को आसाबी कमज़ोरी हो तो वो उसको दूर करने के लिए अपनी खुराक में यखनी लाए, शोरबा बनाए, उसको यूज़ करे। अंडा, दूध, मक्खन, सब्जियां, सेब और अमरूद भी लें। ठीक है। इससे आप हेल्दी रहेंगे और आसाबी कमज़ोरी भी दूर होगी। अब कुछ बात अपने प्यारे नबी पाक के बारे में हो जाए, ये भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि आज फ़ायदे की सारी बातें चल रही हैं। तो जितना आप हजूर सल्लम के करीब होंगे उतने ही आप बच गए। कैसे? वो इस तरह से कि दरूद शरीफ से ठंडक है, राहत है और सुकून है। इसके अलावा हिफाजत की भी बात है। और जो लोग रोज़ दरूद पाक पढ़ते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ही नहीं महकती, बल्कि मरने के बाद आका करीम जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले
उनकी कब्र रोशन कर दी जाती है। फिर हमारे प्यारे नबी दरूद पाक पढ़ने वाले अपने महबूब बंदे को अपना दीदार करवाने के लिए खुद तशरीफ़ लाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हर दम अपना ज़िक्र करें, ठीक है ना, और अपने प्यारे नबी को किसी पल हम ना भूलें। हमेशा उनका दरूद पाक हमारी ज़ुबान पे होना चाहिए और इसी में आसानी है। दूसरी और अहम बात जो आपसे मैं करना चाहूँगी कि गिले शिकवे सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे ही रह जाते हैं। यानी कि जब तक इंसान जिंदा है वो कभी किसी से खुश नहीं हो सकता, ना वो किसी से खुश हो सकता है ना वो कर सकता है किसी को। तो लेकिन उसमें ये होता है ड्रॉबैक कि जब वो फोत हो जाता है या दुनिया में नहीं रहता तो फिर उसी बंदे को पछतावा रह जाता है, काश हमने जो टाइम गुजारा वो अच्छा ही गुजरा होता, गिले शिकवे ना होते, पछतावे ना रह जाते। तो इंसान जो है बस उसे अल्लाह ही खुश करे, उसे आम इंसान कभी खुश नहीं कर सकता। कोई ना कोई बात रह ही जाती है कहीं ना कहीं। तकलीफ की इंतहा तब होती है जब आप उस इंसान के लिए कुछ ना रहें जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि जो बंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसके लिए अपने आराम से टाइम निकाल के वो सब करें जो कि हर बंदा नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी रिवॉर्ड में अगर उसे कुछ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा, ऑल इन वेन, मतलब सारी बात फिर ख़त्म हो जाती है। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। यानी कि अब जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर अगर उसका ख्याल आता है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट या आपको अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और इतना अच्छा टाइम नहीं गुजरा होता साथ। तो यही रीज़न होती है जब कोई और उसका जिक्र करे या बंदे के खुद जहन में उसका जिक्र आए तो एक तकलीफ मिलती है। तो फिर इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती अगर हम बैलेंस रूटीन पे चलें और अच्छे तरीके से हर एक से वेल मैनर्ड तरीके से मिलें, बात करें, चाहे वो हमारे क्लोज टर्म्स में आते हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, जो कोई भी हैं, तो हमें सबके साथ बैलेंस रवैया रखना चाहिए। इंतहा की हद को हमें नहीं जाना चाहिए या इल मैनर्ड नहीं बनना चाहिए। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और इमोशंस के बारे में तो बात ये है कि जब सही पीक पे गुस्सा होता है ना तब इमोशंस की टेस्ट चल रहा होता है कि अब देखते हैं कि इसके इमोशंस कितने इसके कंट्रोल में हैं। आया ये बिल्कुल आउट हो जाता है गुस्से में या फिर अपने गुस्से को दबा लेता है। तो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमें अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए और इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हर बंदा अपने इमोशंस पे काम करेगा तो हमारा ये मुआशरा, सोसाइटी एक पीसफुल वर्ल्ड की तरह बन जाएगा और हमें पीसफुली रहना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा सुधरे और अच्छा हो। जितना अच्छा है उससे मज़ीद अच्छा हो जाए, ठीक है जी। अच्छी बातों के बाद आपने देखा होगा हम ड्राइव पे निकले हुए हैं और जाते जाते हमने कहा कुछ अच्छी बातें भी शेयर करते हुए जाएं जिससे सबका भला हो, हमारा भी हो। और ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से शेयरिंग करें। और इसके अलावा गर्मी तो इंतहा की है, पिछले दिनों बारिश हुई भी लेकिन कुछ इतना फ़ायदा नहीं हुआ। बस एक दिन के लिए कुछ अच्छा वेदर हो गया था और बाकी तो वही वैसा ही चल रहा है। एक अच्छी कोटेशन मुझे याद आ रही है, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। वो ये कि when it hurts your eyes, stop looking at it. When it hurts your ears, stop listening to it.
When it hurts your heart, stop justifying it. और ये एक बहुत अच्छी बात है, हमें इसी बात पे तवज्जो देनी चाहिए और इसी पे अमल करना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है। और बस हमें अच्छे की उम्मीद हर एक से रखनी चाहिए। जब हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो फिर हमारे हर एक से टर्म्स अच्छे होंगे, बगैर गिले शिकवों के। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, ऑनेस्ट हों, वरना तो ज़्यादातर लोग सिर्फ दिखावा ही करते हैं और अंदर से अच्छे थोड़े से होते हैं। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ।